Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज रीडिंग सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एक छोटी सी स्टोरी जिसका नाम है अली मेक्स शिकंजी। अली शिकंजी बनाता है और ये वर्ड अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? एच साउंड होती है श, तो इसीलिए शि कन जी, शिकंजी। ऐसे ही हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। तो आइए स्टोरी आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अली आराम से सोफ़ा पे बैठकर अपनी मूवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। और जैसे ही वो टीवी देख रहा होता है तभी उनके घर में कोई आता है और वो अली से पूछता है, वेयर आर अब्बू एंड अम्मी? वेयर आर अब्बू एंड अम्मी? कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? अब्बू बोलते हैं पापा को और अम्मी बोलते हैं मम्मी को। तो अली उन्हें बताता है, दे हैव गॉन टू संडे मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। यहाँ पर आप देखेंगे THE होता है द, और जब उसमें Y ऐड हो जाता है, Y जुड़ जाता है तो वो बनता है दे। THEY दे। और संडे बड़ा वर्ड है, इसे हम तोड़कर पढ़ेंगे संडे। संडे मार्केट, मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कि वे संडे मार्केट गए हैं सब्जियां खरीदने के लिए। तो आगे फिर वो बोलते हैं, वी विल वेट फॉर देम। वेट को कैसे पढ़ेंगे? एट, वेट फॉर द एम देम। एंड वेयर इज गुल? वो बोल रहे हैं कि हम उनके लिए वेट करेंगे। और आगे उन्होंने पूछा, गुल कहाँ है? गुल जो है वो अली की बहन है, सिस्टर है, जो यहाँ पर पढ़ रही है। तो अली उन्हें बताता है, गुल आपा, आपा का मतलब होता है दीदी। गुल आपा इज बिजी, गुल आपा बिजी हैं, व्यस्त हैं पढ़ाई में। शी हैज़ एन इंग्लिश, इंग्लिश टेस्ट टुमारो, टुमारो। गुल आपा पढ़ाई में बिजी हैं, कल उनका इंग्लिश का टेस्ट है। तो ये जो इनकी दाई जान है ये कहती हैं, लेट्स नॉट डिस्टर्ब, ड इज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हर देन, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर देन, कि हमें फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब अली इतना समझदार बच्चा है, उसने देखा कि अम्मी अब्बू घर पर नहीं हैं, गुल आपा पढ़ाई में बिजी हैं। तो वो क्या कहता है जब उनके घर में मेहमान आते हैं? दाई जान, इसे पढ़ेंगे दाई जान, दाई जान प्लीज, प्लीज सिट डाउन, आई विल मेक स्वीट, स्वीट शिकंजी फॉर बोथ ऑफ यू। वो कहता है, दाई जान प्लीज सिट डाउन, आई विल मेक स्वीट शिकंजी फॉर बोथ ऑफ यू, कि दाई जान आप बैठ जाएं, मैं आप दोनों के लिए मीठी शिकंजी बना रहा हूँ, बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो दाई जान है वो कहती हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अली, एड अ लिटिल सॉल्ट टू, कि धन्यवाद अली, अब तुम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना, क्योंकि कई लोगों को नमक वाली शिकंजी भी पसंद है। आपने भी शिकंजी ज़रूर पी होगी। और ये जो इनके साथ अंकल आए हैं ये कह रहे हैं, आई विल वॉच, WA साउंड होती है वो, और TCH साउंड होती है च, तो इजीली बन जाएगा वर्ड वॉच, वॉच। आई विल वॉच न्यूज़ ऑन टीवी, न यूज, EW साउंड होती है यू। आई विल वॉच न्यूज़ ऑन टीवी, कि मैं टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ, समाचार देखता हूँ। आपके घर में भी आपके पापा मम्मी देखते होंगे। फिर अली क्या कहता है? अली रन्स टू द किचन हैप्पीली। देखिए कि TCH साउंड होती है च, एन, कि
kitchen happily. Ali runs to the kitchen happily. अली खुशी खुशी किचन की तरफ भाग जाता है. अब अली ने सबको शिकंजी दी है. तो ये जो अंकल है ये कह रहे हैं द शिकंजी इज डिलीशियस. द शिकंजी इज डिलीशियस. शिकंजी बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वाद बनी है. तो ये आंटी कह रही हैं अली इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय. ये बड़ा वर्ड देखकर घबराना नहीं है, हमें साउंड्स की हेल्प से ही इसे पूरा पढ़ना है. एक बार फिर देखिए, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी वाला लड़का, जो जिम्मेदारी संभाल ले. जिम्मेदार को, इन लड़के को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल बॉय. और उसने देखो अपनी दीदी को भी शिकंजी का ग्लास दिया जो कि पढ़ रही थी. गुलापा पढ़ रही थी तो अली ने उनको भी शिकंजी का ग्लास दिया. तो कह रहा है आपा हियर इज योर ग्लास ऑफ शिकंजी. ये ग्ल वर्ड है, ग्लास ऑफ शिकंजी. आपा हियर इज योर ग्लास ऑफ शिकंजी. ये रहा आपका शिकंजी का ग्लास. और आपा देखो कितनी खुश हुई हैं. और आपा कह रही हैं थैंक यू अली, आई रियली नीडेड इट. थैंक यू अली मतलब शुक्रिया अली. आई रियली नीडेड इट. कि शुक्रिया अली, मुझे इसकी ज़रूरत थी. जब हम बहुत देर तक पढ़ रहे होते हैं और हमें पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं और कोई खाने पीने की कोई चीज़ देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो आपा भी खुश हो गई. और थोड़ी देर बाद द बेल रिंग्स. बाहर घंटी बज जाती है. अम्मी अब्बू वेलकम होम. जब कोई हमारे घर आता है तो हम उन्हें बोलते हैं वेलकम, आपका स्वागत है. तो वो भी बोल रहा है वेलकम होम, कि घर में आपका स्वागत है. सी हु इज़ हियर. देखिए कौन आया है, यहाँ पर कौन है. तो इसके पापा कह रहे हैं, इसके अब्बू कह रहे हैं लेट मी गेस, कि मुझे गेस करने दो, मुझे अंदाज़ा लगाने दो. तो फिर ये बोल रहे हैं इज़ इट लकी योर फ्रेंड और दादा एंड दादी. पापा पूछ रहे हैं क्या लकी है या तुम्हारे दादा दादी हैं. और यहाँ पर अली क्या करता है, अली टेक्स द बैग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स. देखो पेरेंट्स. अली अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से बैग ले लेता है क्योंकि बैग बहुत भारी होता है और वो देख रहा है कि वो बाहर से बैग उठाकर लाए हैं. तो घर में आते ही वो उनकी हेल्प करने के लिए उनसे बैग लेता है. और उसकी अम्मी कह रही हैं अली कैन यू पुट देम इन द किचन. क्या इन सब्जियों को तुम किचन में रख सकते हो. तो अली क्या कह रहा है हैवी बैग्स अम्मी, कि बहुत भारी बैग हैं. मस्ट बी एटलीस्ट 10 kg. कम से कम 10 किलो के तो होंगे. एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये दोनों बैग 10 किलो के होंगे. और फिर ये जो अंकल हैं ये कह रहे हैं वॉट अ रिस्पॉन्सिबल बॉय आर अली इज़. कितना ज़िम्मेदार लड़का है हमारा अली. वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं. तो ये आंटी कह रही हैं ही मेड डिलीशियस शिकंजी. उसने बहुत ही स्वाद शिकंजी बनाई. आई मस्ट हैव इट्स रेसिपी. मुझे इसकी रेसिपी का मतलब होता है बनाने की विधि, बनाने का तरीका, कि अली से मुझे इसकी बनाने की जो विधि है वो सीखनी पड़ेगी. तो इसके पापा खुश होकर कह रहे हैं बोथ आर चिल्ड्रेन हेल्प अस. चिल्ड्रेन कैसे पढ़ेंगे, चिल्ड्रेन, कि हमारे दोनों बच्चे हमारी मदद करते हैं. और सभी अली की आप देख रहे होंगे बहुत तारीफ़ कर रहे हैं. तो ऐसे ही अली के जैसे आप भी ज़िम्मेदार बनिए, पढ़ाई भी करते रहिए, अपने मम्मी पापा की हेल्प करते रहिए और एक ज़िम्मेदार इंसान बनिए और साथ में रीडिंग भी करते रहिए. आई होप आपको इसकी रीडिंग और इसका मतलब समझ आया होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं
और हम नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग एंड